ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। मलिक रियाज ने नैब का जवाब दे दिया और उस जवाब में उन्होंने कहा जी मैं गवाही नहीं दूंगा, और साथ उन्होंने कहा कि मेरा जो सीना है उसके अंदर राज छुपे हुए हैं पूरे सबूतों के साथ, और अगर मुझे ज्यादा डिस्टर्ब किया गया तो मैं ये सारे सबूत और सारे राज ओपन कर दूंगा। अब मलिक रियाज साहब ये धमकी क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और इनके सीने में किस किस्म के राज छुपे हुए हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पर एक अनोखा फ्रॉड हुआ है, और यह फ्रॉड हुआ है इंश्योरेंस की बुनियाद पे, और उसके नीचे एक सरकारी नंबर भी दिया गया है। और जब हमने पता करवाने की कोशिश की तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कोई फैसला नहीं आया। अगर ये कोई फैसला नहीं है तो फिर ये फ्रॉड या फेक न्यूज क्यों क्रिएट हो रही है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ पीका कानून में मजीद तब्दीली की जा रही है, और अब किसी ने फेक न्यूज फैलाई या फैलाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कितनी कार्रवाई हो सकती है ये भी आपको इसी वीलॉग के अंदर बताया जाएगा। और सेनेटर पलवशा जो हैं वो जाहिर है कायमा कमेटी है सेनेट की, और ये कायमा कमेटी है आईटी की, और उसका ये मेंबर भी हैं और शायद ये चेयरपर्सन भी है उनकी, और इनका अपना डाटा चोरी हो गया। तो जब एक कायमा कमेटी की चेयरमैन का या कायमा कमेटी के मेंबर का डाटा चोरी हो जाए तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि आम आदमी जो है उसका क्या बनेगा, और उसके साथ साथ क्या क्या हो रहा होगा पाकिस्तान के अंदर, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और आज भी कौमी असम्बली के अंदर अर्दली अर्दली की आवाजें आती रहीं, और ये आवाजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आती रहीं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, क्या वो अपना अर्दली लेके आना चाहती है, ये भी आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। और मिसिंग पर्संस के कमीशन का सरबराह भी, नया सरबराह भी तैनात कर दिया गया है। ये कौन साहब हैं और ये मिसिंग पर्संस का कमीशन क्या है, ये भी आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, ये वीलॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे होने वाले फ्रॉड की तरफ आते हैं। एक न्यूज़ अलर्ट जारी हुई है, और ये न्यूज़ अलर्ट इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और तकरीबन व्हाट्सएप के ऊपर तो हर दूसरे आदमी को ये मिल रही है और कोई ना कोई फॉरवर्ड कर रहा है। ये एक हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का, और उसके अंदर इंश्योरेंस को बेस बनाया गया है। वो न्यूज़ अलर्ट है क्या, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तमाम सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करने का हुक्म। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो दौराने सर्विस फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के साथ साथ रिटायर हो चुके और होने वाले तमाम मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करे। इससे कबल ये सहूलत सिर्फ दौराने मुलाजमत फौत हो जाने वाले मुलाजमीन को दी जाती थी। अदायगी की शरह उसके नीचे लिखी गई है, और 1 से 4 स्केल के जो लोग हैं उनकी है, फिर 5 से 10 के स्केल की है, फिर 11 से 15 स्केल की है, फिर 16 स्केल की है, फिर 17 स्केल की है, फिर 18 स्केल की है, फिर 19 स्केल की है, और जो 20 स्केल से ऊपर हैं उनको 25 लाख रुपए अदा करने का हुक्म जारी किया गया। और साथ नीचे लिखा गया है कि तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन मजीद मालूमात के लिए दर्ज झैल पते पर फौरन राब्ता करें, और नीचे 2 फोन नंबर और एक फैक्स नंबर दिया गया। अब ये जो कुछ मुलाजमीन हैं, जो पुराने मुलाजमीन हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उन सब के अंदर ये खुशी की लहर दौड़ गई कि जनाब अब हमें भी इंश्योरेंस मिल रही है, और ये ग्रुप इंश्योरेंस मिल रही है, और ठीक ठाक पैसे हैं। और उन सब ने राब्ता करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने फैक्स कर दिया, कुछ लोगों ने टेलीफोन किए। टेलीफोन जो है कोई वहां से उठा नहीं रहा, और फैक्स जो है उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। अदालत की जुबान में बादियों नजर में ऐसा महसूस होता है कि यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। मुझसे एक एडिशनल रिटायर्ड सेशन जज जो हैं उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा जावेद साहब मैंने टेलीफोन पर राब्ता किया लेकिन वो फोन कोई उठा नहीं रहा, और फैक्स किया तो उस फैक्स का कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरा एक लिंक है, क्योंकि ये खुद जज रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे एक जज साहब हैं जो इस वक्त वहां पे अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वो जज नहीं है वहां पे, ये ज़हन में रखिएगा कि वो जस्टिस नहीं है, लेकिन वो जो बाकी स्टाफ है उसके अंदर शरीक होते हैं, शामिल हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने उनसे पूछा कि इस किस्म की कोई फैसला आया है, तो उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
के वो जो साहब हैं उनके पास सारे फैसले आते हैं और फिर वो फैसले अपलोड करते हैं। तो उन्होंने ये दावा किया कि इस किस्म का कोई वर्डिक्ट नहीं आया, कोई केस ही नहीं यहाँ आया, कोई पिटीशन ही नहीं आई, तो ये फेक है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे एक फेक किस्म की इंफॉर्मेशन गर्दिश कर रही है और उसके नीचे सरकारी नंबर लिखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कोई साहब होंगे जो इस फेक न्यूज़ के जरिए या एक फेक क्लिप के जरिए बहुत कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है लोग इनसे राब्ता कर रहे होंगे, फिर ये उनकी फहरिस्तें बनाएंगे, फिर उनसे थोड़े से पैसे मांगेंगे कि ये फॉर्म है, आप इसको भर के हमें भेज दें और इसके साथ 20,000 25,000 रुपए का चेक लगा दें ताकि आपको फिर हम पूरी रकम आपको भिजवा दें। और इस तरह मुझे लगता है कि 2 4 5 10 अरब रुपए जमा करके ये भी फरार हो जाएंगे और ये जो स्कैम होगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो जो इस वक्त अलर्ट जारी किया जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पे है। इस अलर्ट को एज इट इज आप कबूल करके इसके ऊपर तहकीकात कर ले ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उसके ऊपर हरफ ना आए। जनाब पलवशा खान साहबा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, सेनेटर हैं और ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का हिस्सा हैं। इन्होंने आज इंकशाफ किया कि इनका अपना डाटा चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चे की कुछ चीज़ खरीदने के लिए ऑनलाइन मैंने एक परचेजिंग की थी और उस परचेजिंग के जरिए ना सिर्फ मेरा डाटा चोरी हो गया बल्कि मुझसे बाद में पैसे भी वसूल किए गए और ये ब्लैकमेल भी हुई बकौल इनके। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर सेनेटर्स और वो भी उस कायमा कमेटी का हिस्सा हो जिसने IT को डील करना है, जिसने IT की पॉलिसी बनानी है, उनका अगर डाटा चोरी हो रहा होगा तो फिर आप और मैं किस खेत की मूली हैं। आम आदमी के साथ इस मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा हो।